हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो छठ आने वाला है और छठ में बिहार में स्पेशली या जहाँ भी छठ मनाया जाता है, छठ के प्रसाद में ठेकुआ ज़रूर बनाया जाता है या ठकुआ, जिसे हम आटा से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, 1.5 से 2 कटोरी यहाँ पे हमें लेना है आटा। तो इसे आप बिना छटके भी आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है। स्कूल में या एनी टाइम इसे बना के आप स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं जब भी आप के बच्चों को छोटी भूख लगे। सफ़र में भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है आटा और इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए आप चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफ़ाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो मोयन इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा ठकुआ है वो इससे बहुत अच्छे से खस्ता बन के तैयार होता है। तो 2 से 3 चम्मच हमें डालना है घी या रिफ़ाइंड ऑयल और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि पूरे आटे में ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इस तरह से आप ठकुआ आप बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और बहुत दिनों तक ये अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। और सफ़र में भी आप बना के इसे ले जा सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से हमें सूखे ही आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। तो देखिए, इस तरह से ये जब ये इकट्ठा होने लगे, इस तरह से ये एक डो इस तरह से इकट्ठा हो जाए तो समझिए कि आपके आटे में अच्छे से मोयन लग चुका है। और ठकुआ बनाने के लिए या भी किसी भी खस्ती चीज़ को बनाने के लिए इस तरह से मोयन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इस तरह से जब भी आप ठकुआ बनाएंगे तो आपका ठकुआ बहुत खस्ता बन के तैयार होगा। तो इसमें हम डालेंगे चीनी। तो जो नॉर्मल घर की चीनी होती है बस उसे ही हमें डालना है, ना उसे हमें पीसना है। ऐसे ही चीनी को हम डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने चीनी ले सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। और चीनी को भी हम इसी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बिना सोडा के ही ये बहुत खस्ता बन के तैयार होता है। तो देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, ऑप्शनल है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नारियल के गड़ी को इस तरह से कट कर लिया है मोटे मोटे पीसेस में। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कट करने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, वरना इसी तरह से ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सा आटा गीला कर लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा हमें डो आटा जैसे नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा बस इसमें पानी के छींटे डाल के हमें इसे गीला करना होता है, ताकि जब आटे को हम एक बॉल जैसा बनाए तो वो इकट्ठा हो जाए, टूटे ना। और इसमें हमने चीनी डाला है तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो आटा बहुत जल्दी गीला होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप ठेकुआ आसानी से घर पे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसे आप एनी टाइम कभी भी बना के आप रख सकते हैं। छोटे बच्चों को तो अक्सर छोटी छोटी भूख लगती है, तो उन्हें देने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बस हमें थोड़ा सा इसे गीला कर लेना है। तो जैसे जैसे हम हाथों से इसे करते जाएंगे वैसे वैसे आटा अपने आप गीला होते जाएगा। तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें मत ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, वरना ज़्यादा पानी ऐड करने से आपका डो ख़राब हो सकता है और फिर ठेकुआ भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना चाहिए। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें तो नहीं आता होगा, तो इस तरह से आप परफेक्ट ठकुआ घर पे बना सकते हैं। तो देखिए, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे चीनी इसमें मेल्ट होते जाएगी तो आटा और अपने आप गीला होते जाएगा। तो बस इसी तरह हमें इसे रखना है, बहुत ज़्यादा इसे गूँथना नहीं होता है। और इसी तरह हम इसे रख के छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बनाते जाएंगे।
आप चाहे तो किसी शेप में भी इसे बना सकते हैं, या फिर लकड़ी के ऊपर जो डिज़ाइन बना रहता है उसमें ये स्पेशली बिहार में बनाया जाता है। इसे लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बना रहता है, उसके ऊपर इसे ठोक के बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ठकुआ पड़ा है, क्योंकि आटे की गोली को इस तरह से ठोक ठोक के बनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स हमें बना लेने हैं। आप चाहे तो हाथों से भी शेप दे सकते हैं, या किसी भी डिज़ाइन का आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ले लेना है फोक से भी आप अच्छे से इसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कांटे वाला चम्मच हमें ले लेना है, और इस तरह से भी आप डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हैं ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। तो इसी तरह हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एक एक बनाते जाइए और फिर इसे फ्राई करते जाइए, बना के इसे हमें रखना नहीं होता है। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे, और यदि आप घी में फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें बनाते जाना है और इसे फ्राई करते जाना है। तो देखिए इस तरह से आसानी से इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। आप किसी भी तरह कोई भी डिज़ाइन आप इसमें निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से हाथों से भी उंगलियों की सहायता से इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और बहुत हेल्दी होता है। आप चाहे तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, बिना चीनी के इसे गुड़ से भी बनाया जाता है। तो देखिए इसी तरह सारे ठकुआ हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह हमें सारे रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई में या पैन में रिफाइंड ऑयल चढ़ा लेंगे, या फिर आप इसे घी में बनाना चाहते हैं तो घी को गरम कर लीजिए, और घी अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है ताकि जो आटा है वो अच्छे से अंदर तक पके। और जब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो अच्छे से अंदर तक पकते हैं, और अच्छे से वो खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो छोटा सा हम आटे को इसमें थोड़ा सा डाल के देख लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक करके हमें सारे ठकुआ इसमें डाल देना है, और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे धीरे धीरे हमें अच्छे से पकाना है दोनों तरफ से। तो देखिए एक साथ बहुत सारा इसमें हमें नहीं डालना है, और इस तरह से धीरे धीरे हम इसे दोनों तरफ से पका लेंगे अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक। और ये पकते पकते थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। अभी आप इसे चम्मच से मत पलटाइए, क्योंकि जब ये अभी सॉफ्ट है और सॉफ्ट को इस तरह से हम पलटाएंगे तो वो फिर टूटने लगेंगे, तो फिर आपका जो ठकुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए एक साइड से कुछ मिनट के लिए हमें इसे पकाना होता है। एक साइड से जब ये थोड़ा हार्ड होने लगता है तब इसे हम पलटाएंगे। तो चीनी की वजह से इसका कलर तुरंत डार्क होने लगता है, क्योंकि चीनी रहता है तो चीनी पिघलने लगती है, कैरेमलाइज होने लगती है, तो इसका कलर डार्क होने लगता है। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा जब ये हार्ड हो जाए तो इसे हमें अल्टा पलटा के दोनों साइड से अच्छे से पकने तक इसे फ्राई कर लेना है। और जब चीनी इसमें कैरेमलाइज होके इस तरह से बहुत टेस्टी लगती है, तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे, और बाकी ठकुओं को भी इसी तरह हमें फ्राई कर लेना है।
तो देखिए अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और अच्छे से ये एकदम हार्ड भी हो गए हैं दिखने में। और जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे और ये क्रिस्पी और खस्ता होते जाएंगे। तो अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए तभी इसे हमें सर्व करना होता है। तो ठंडे होने के बाद और ये खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। तो सारे ठकुओं को हम निकाल लेंगे और बाकी के ठकुओं को भी इसी तरह हमें फ्राई कर लेना है। तो जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं उस स्टेप को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे ठकुआ बना सकते हैं। यदि आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपका ठकुआ कभी ख़राब नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ट्राई ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। आगे आने वाला है ठंडा, तो ठंडा में जब आप इसे गुड़ से बनाएंगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी होगा।